नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीम। आजम खां को लेकर तरह तरह से खबरें आ रही है। हालांकि आजम खां के लखनऊ अस्पताल में जो है उनका इलाज भी चल रहा है। कल की खबर है कि उनके हालात में सुधार हुआ है और उसके बाद जो उनका कोरोना रिपोर्ट था वो निगेटिव आया है। लेकिन 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में। आजम खां का ना रहना वो किस तरह से सियासी और राजनीतिक तौर पर असर करता है, इसी को बारीकी से समझेंगे, सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। आज हमने मेहमान के तौर पर आमिक जमई साहब है जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है सपा के, वो हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल इंडिया न्यूज चैनल पर। बहुत शुक्रिया सद्दाम साहब, आपने हमें इस चर्चा में जोड़ा। आपके चैनल को, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। सर, आजम खां की तबीयत को लेकर जो है कल सुधार हुई है, लेकिन 2022 में चुनाव है। अखिलेश यादव को नहीं लगता आपको कि उनके साथ जाकर के मिलना चाहिए, बात करना चाहिए, इलाज को लेकर उसको सतर्क रहना चाहिए? सद्दाम साहब, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपके जो पीछे अलमारियों में जो पूरे इल्म का जखीरा है और ये तरह तरह की किताबें मुझे दिख रही हैं, इससे मुझे प्रतीत होता है कि आप कोई सिर्फ फेसबुक के जर्नलिस्ट नहीं हैं। आप एक संजीदा, इन्वेस्टिगेटिव और आपको लिटरेचर, तारीख, पॉलिटिकल हिस्ट्री, आपको अच्छी बहुत जानकारी है इसकी। और किताबें मुझे बड़ी खुशी देती हैं जिनके पास किताबें होती हैं। देखिए, मोहम्मद आजम खान साहब सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता नहीं है। मोहम्मद आजम खान साहब समाजवादी आंदोलन के, लोहिया के बाद, डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी के बाद, कर्पूरी ठाकुर के बाद, बीपी मंडल के बाद की जो नई जनरेशन है, भारत के अजीम समाजवादी नेताओं में से हैं। सद्दाम, बहुत कम लोग जानते हैं कि जब पूरे देश में आप बिहार के हो, आपको जमींदारी एबोलिशन का पूरा वाकया पता होगा। वहां के बारे में, सामंतवाद के बारे में आपके लोगों ने, बिहार के लोगों ने बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं। उत्तर प्रदेश भी उससे कम कोई ग्रसित नहीं था। रामपुर, जहां से आजम खान साहब आते हैं, आजम खान साहब ने वहां से जो ये रानी महारानियां हैं, उनके शिकंजे में था। पूरा 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 जो अवाम था वो हजूर के दरबार में मजदूर बन के खड़ा रहता था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक फर्जंद ने, डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी के एक चाहने वाले ने, उस सामंतवादी निजाम, राजे रजवाड़ों की जो जमीन थी, उसने एक मिडिल क्लास परिवार से आते हुए, जो जमाने में रिक्शे वालों का भी नेता है, जो जमाने में ठेले वालों का नेता है, जिन्हें हम मोहम्मद आजम खान साहब जानते हैं, एक लंबे दौर के बाद एमएलए का दौर उन्होंने बिताया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, राज्यसभा रहे, फिर वो अभी लोकसभा हैं। और ऐसे दौर में वो सभी आवाजें जो पूरे देश में सत्ता को हमेशा चैलेंज करती हैं, एक वो आवाजें हैं सद्दाम जो राजा के, शहंशाह के दरबार में सर झुकाते हैं, जो एक वो आवाजें हैं मिली तंजीमों में भी कि जो आरएसएस के हेडक्वार्टर पहुंचकर अपना एफसीआरए और न जाने क्या क्या बचाने के लिए पूरे कौम को गिरवी रख कर आते हैं। उनके सामने मोहम्मद आजम खान साहब नहीं झुके। गलती यही है उनकी कि देश में जिस तरह से लालू जी को क्या था उनके ऊपर इल्जाम, कितने साल उनको जो है जेल काटना पड़ा। आप बिहार के लोग तो जानते हो कि लालू जी आज कितना बीमार हैं, अभी भी उनका सेहत ठीक नहीं है, मुझे मालूम है, उनके परिवार के लोगों। उसी तरह, ठीक तरह से आजम खान साहब को इसलिए जेल में डाला गया क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में सभी धर्म, सभी तबकों की आवाज है। वो ऐसे नेता हैं जो अपने वसूलों से कंप्रोमाइज नहीं करते हैं।
उनकी क्या गलती थी सद्दाम साहब, मैं आपको बताऊं? वो जेल क्यों है? एक तो सत्ता से समझौता नहीं किया, दूसरा आजम खान साहब ने सर सैयद के बाद, सर सैयद ने तो एमएओ कॉलेज बनाया था, यूनिवर्सिटी बाद में बनी, लेकिन इसी सर सैयद के बेटे ने अपनी जिंदगी में ये तय किया कि ये जो पंचर बनाने वाले, ये जो गरीब गुरबा लोग हैं, माइनॉरिटी स्टेटस की एक यूनिवर्सिटी बना के कम से कम 50% गरीब गुरबा लोग पढ़ जाएं। सद्दाम साहब, ये सबसे बड़ा गुनाह अजीम है उनका, जिसकी लेकिन सर वजह से सैकड़ों केसेस उनके ऊपर ठोक के, कोविड के बीच में जब आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, जब आप कुछ नहीं कर सकते, उनको जेल में डाल दिया गया। अभी वो सर मेदांता में है। हम्म, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उनकी सेहत अभी बेहतर हो रही है। उनके लिए उत्तर प्रदेश के मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में सभी लोग उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि वो जल्दी आए। लेकिन लालू जी की तरह से आजम खान साहब न कंप्रोमाइज करने वाले थे, न हैं, न रहेंगे। और जेल तो नारा था समाजवादियों का, एक पैर रेल में, एक पैर जेल में। इसको सिर्फ और सिर्फ आजम खान साहब ने आज सच कर दिखाया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जिस तरीके से उनका मैंने गरजना देखा है यूपी चुनाव में, वो उनका मैंने भाषण जी मैं सुना आपकी है। आवाज नहीं सुन, जी मैं सुन पा रहा हूं आपको, सुन पा रहा हूं, बोलिए। सर मेरा इसी से मेरा अगला सवाल होगा, क्योंकि आपने जिस तरीके से बातचीत के दौरान कई सारे मसलों का जिक्र किया कि आजम खान ना तो कभी समझौता किए हैं सत्ता के लोगों से, लालू यादव जैसे, लेकिन उन पर इतने सारे इल्जाम लगते हैं, मुर्गी चोरी तक का आरोप लग जाता है सर। नहीं, मैंने यही कहा कि चारा घोटाले में जो मिश्रा जी थे वो बाइज्जत छूट गए, और उन चारा घोटाला मंत्री जी के, मिश्रा जी के फोन उससे हुआ था, कलम से हुआ था, और मुख्यमंत्री जी फंस गए। हाई कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं, ज्यादातर मामलों में वो बरी हो रहे हैं। उसके बावजूद भी जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ओल्ड एज हैं, वो एक लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो लाखों लोगों का रहनुमाई करते हैं, लेकिन सद्दाम साहब जो शहंशाह है, वो चाहते हैं कि सद्दाम का सवाल भी वही होगा जो शहंशाह का सवाल होगा। इसके लिए लड़ाई, संघर्ष। लेकिन ये जो कोविड का वक्त है सद्दाम साहब, कोविड से ठीक पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव जी जेल गए सबसे पहले। लखनऊ से जब वो जेल गए, आप गूगल करके वो फोटो ढूंढिएगा, जब आप पूरी स्टोरी बनाइएगा तो पूरे जिले लखनऊ से लेकर सीतापुर तक जो है जाम थे। और हमने मैसेज दिया कि पूरी पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी, हम लोग आजम खान साहब के साथ खड़े हैं, संसद से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर। लेकिन उसके बाद जब कोविड का दौर खत्म हो गया, शुरू हुआ, और अगर आप लोकतांत्रिक मूल्यों पर अगर आप विश्वास करते हैं, जैसे बिहार में लालू जी जेल गए, लोग पूछते हैं कि क्या बात है, यूपी में प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुआ। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप बिहार में कोई चीज जब लीगल कोर्ट्स के अंदर, हाई कोर्ट में केस सब जुडिस है, तो क्या बिहार में पूरा आरजेडी ने कोई प्रदेश में लालू जी के लिए प्रदर्शन किया सड़कों पे? बड़े वकील खड़े किए, लोअर से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। उसी तरह से हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव जी ने कपिल सिब्बल साहब से लेकर एक बड़ा पैनल, लीगल पैनल, जो हमारे अखिलेश यादव जी की निगरानी में काम कर रहा है, जिसकी वजह से आज ज्यादा केसेस में उनको बरी हो रहे हैं वो। और अभी आपने देखा है कि उनकी बहू सिद्रा से लेकर, अदीब साहब से लेकर, उनकी जब ताजीन फातिमा जी, जो हमारी समाजवादी पार्टी की नेता हैं, विधायक भी हैं हमारी असेंबली में, ये जो फेसबुक का गुब्बारा है, मेरा ये मानना है कि जब किसी घर में कोई सदमा हो, कोई तकलीफ हो, आपको थर्ड क्लास की पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए।
उन्होंने निकलने के बाद क्या कहा कि अखिलेश जी पूरी पार्टी हमारी फैमिली के साथ है। अब ये कहने की जरूरत है क्या? वो समाजवादी परिवार, मुलायम सिंह जी का परिवार, नेताजी का परिवार, जिसने पूरा विश्वविद्यालय बनाकर, आजम खान साहब चाहते थे, डॉक्टर अजीज कुरैशी उस वक्त राज्यपाल थे उत्तर प्रदेश के, उस विश्वविद्यालय की वजह से नेताजी उनको लेकर आए थे उत्तर प्रदेश। एक विश्वविद्यालय जो आजम खान साहब बनाना चाह रहे थे, उसकी वजह से क्या हुआ? राज्यपाल साहब का इस्तीफा ले लिया अमित शाह जी ने। और कितना बड़ा यूनिवर्सिटी है, आप जाके कभी रामपुर देखिए आप। जिनके माँ बाप नहीं है उनका पूरा पैसा फीस का माफ, जिनके माँ बाप में एक है उनका आधा फीस। अभी तो वो एम्स जैसा मेडिकल कॉलेज बना रहे थे। अभी रिसेंट जो जेल में जो कुछ हुआ है वो बहुत दर्दनाक है। आपको मालूम है कि आपके बिहार के सांसद थे 4 बार के, सीवान के, शहाबुद्दीन साहब को तो मार ही डाला इन लोगों ने, दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने और केंद्र की सरकार ने मिलकर। बहुत बड़ा इलाज इल्जाम है सर आप। बोल रहा हूं मैं कह चुका हूं, और मैंने कहा था सीवान में जाके ओसामा मियां के साथ, वक्त पे हिसाब होगा इसका हिसाब किताब होगा। यही ये लोग चाहते थे यही ये लोग चाहते थे आजम खान साहब के मामले में। तो सर उनको क्या राम मनोहर लोहिया भेजना चाहते थे। तो सर ये क्या मान लिया जाए कि आजम खान एक नेक दिली इंसान, मददगार के तौर पे जाने जाते हैं, उनको इन्हीं बात की सजा मिल रही है? बेशक जो सत्ता से टकराएगा, जिसके पास वकार होगा, इकबाल होगा, जो इस देश के कमजोर, शोषित, वंचित, गरीब मुसलमानों के बारे में कुछ करना चाहेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। हुकूमत का पैगाम यही है। लेकिन जेल और ये सब तो गहने हैं लोकतंत्र के सिपाहियों के, हमारे आपके। आप पत्रकार हो, आप कब जेल में जाओगे हमें नहीं पता, हम कब जाएंगे हमें नहीं पता, कौन सा शब्द आपका शहंशाह के खिलाफ निकल जाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि जिस तरीके से आजम खां अली जौहर यूनिवर्सिटी को आप देख लीजिए, उन्होंने इतने सारे जो है काम किया है। लेकिन एक चीज और मैं आपसे समझना चाह रहा हूं सर, कि मंत्री के भाई ईडब्ल्यूएस में प्रोफेसर बनने के लिए कोर्ट में इतना फर्जीवाड़ा करते हैं, लेकिन आजम खान साहब के बेटे पर फर्जीवाड़ा का आरोप लगाकर जेल में डाल देते हैं, लेकिन उन मंत्री के भाई पर कुछ कार्रवाई नहीं होती है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो टोटली मोरली, एथिकली, पॉलिटिकली करप्ट लोग हैं। हम ये नहीं कह रहे आपने उनका किया तो ठीक है, हमारा आपने कर दिया तो गलत है। हम तो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो बुनियाद है वो कास्ट सिस्टम, फैशिस्ट अप्रोच, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, एंटी सोशल जस्टिस, मनवाद की बुनियाद पर है। मतलब इस पे तो बात ही करने की जरूरत नहीं है। बस इनको खदेड़ कर पूरे देश के सूबों में अब जनता खड़ी हो रही है। जब लाशें बिछ चुकी हैं, हर घर में नरेंद्र मोदी मातम मनवा चुका है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर घर में लाशें बिछवा चुका है, तो आज हमारी गरीब जनता को हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की याद आ रही है कि नहीं, उनके साथ गलत हुआ। भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने जिस चक्कर में हमको फंसा दिया, घुमा दिया, हिंदू मुस्लिम करा दिया, ये गलत था। अखिलेश जी होते इतना, उत्तर प्रदेश में आपको मालूम है नेताजी के जमाने से दवाई पढ़ाई माफ है, किसी सरकारी अस्पताल में पैसा नहीं लगता है। अखिलेश यादव जी ने, आपको हैरत होगी सद्दाम साहब, मेरे जौनपुर में जो हॉस्पिटल माननीय अखिलेश यादव जी ने 2014 में बनवाया है, 500 बेड का हॉस्पिटल है, 100 एमबीबीएस डॉक्टर हर साल निकलने वाले थे 2017 से। और ये जो आप मेदांता एम्स देखते हो दिल्ली का एम्स का डबल बिल्डिंग है हमारा।
तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हेल्थ पर, एजुकेशन पे समाजवादियों का काम था। लोगों को मालूम है कि अगर आज ये सब चीजें अखिलेश जी होते तो वो एक रहमदिल हमदर्द इंसान है, तो शायद आज ये हालत सुबह की ना होती। जनता बहुत तेजी से लखनऊ की तरफ बढ़ रही है और वो बहुत गुस्से में। आखिर में चलते चलते एक सवाल, 2022 की विधानसभा चुनाव में सपा का क्या भविष्य देख रहे हैं आप? देखिए, इस देश में दो ही भविष्य है, संघवाद के सामने समाजवाद का ही भविष्य है। समाजवाद का मतलब कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप को समाजवाद से के रास्ते पे चलना चाहते हैं, संघवाद से टकराने का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ जैसे इमरजेंसी में हुआ था, जैसे 92 के वक्त में मुलायम सिंह यादव जी ने, नेताजी ने लड़ाई लड़ी, उसी तरह से माननीय अखिलेश यादव जी भी 2022 में सद्दाम साहब, मैं ये अपनी बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं एक पार्टी का सदस्य हूं, ये आज उत्तर प्रदेश की एक एक जनता की आवाज बनती जा रही है कि 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी वापस आ रहे हैं और सरकार बनेगी और वो सारे जुल्म के जो कोहे गिना है, जो ताज हैं, उछाले जाएंगे सद्दाम साहब, आप भी इसके गवाह होंगे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती समय दिया और आपने नेशनल इंडिया न्यूज के लिए वक्त निकाला। तो ये हमारे साथ अमित जमई साहब थे, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है सपा के। उन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पे कहना है कि 2022 में सपा दोबारा से सरकार कराने चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। ठीक है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी।